नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12वीं की शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ। जी, 12वीं से शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी, खैनी भी कह सकते हैं आप। और इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। याद रखेंगे बच्चों, ये शॉर्ट स्टोरी है 12वीं से और इसको लिखा है इंडियन ये शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं मनोहर मालगांवकर। आइए पहले मनोहर मालगांवकर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मनोहर मालगांवकर बॉर्न इन 1913, इनका जन्म 1913 में हुआ था और जब यह पुस्तक आप लोगों के लिए तैयार की गई थी ना, उस समय तक ये जीवित थे, इसलिए मृत्यु की तिथि इसमें नहीं लिखी है। तो कह रहा है कि मनोहर मालगांवकर बॉर्न इन 1913, 1913 में इनका जन्म हुआ था। इज़ ए वेल नोन का मतलब होता है जाने माने, याद रखिएगा। वेल नोन का मतलब होता है जाने माने। वेल नोन नोवेलिस्ट थे, ये एक जाने माने उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक जाने माने लघु कहानियों यानी लघु कथा के लेखक भी थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। 25 पब्लिकेशंस का मतलब हुआ प्रकाशित या रचित पुस्तकें या पत्रिकाएं। तो इनके नाम 25 से ज़्यादा पुस्तकें या पत्रिकाएं भी हैं, मतलब इन्होंने 25 से ज़्यादा पुस्तकें या पत्रिकाओं को भी लिखा हुआ है। His important works include, वर्क्स का मतलब हुआ रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड शामिल हैं, इस प्रकार से हैं। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे बीवेयर। ये जो है मनोहर मालगांवकर की रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, यह जो दिया हुआ जो शॉर्ट स्टोरी है, जो दी हुई ये शॉर्ट स्टोरी है, जो लघु कथा है, लघु कहानी है, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। अंग्रेजी में भारतीय समकालीन लघु कहानियों से ली गई हैं। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन। इज़ फुल ऑफ वीट, यह जो ए पिंच ऑफ स्नफ पढ़ने जा रहे हैं ना शॉर्ट स्टोरी, यह बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी है। यह उत्तेजना और एक अद्भुत आनंद से भरी ये शॉर्ट स्टोरी है। तो लिखा हुआ कि इज़ फुल ऑफ वीट, वीट का मतलब होता है चतुराई, यह चतुराई से भरी लघु कथा है। एंड एडवेंचर, और साहसिक और जोखिम भरी घटनाओं से भी यह कहानी भरी हुई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ड अप, यानी ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें जो रीडर्स होते हैं ना, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप रीडर हो, आप पाठक हो, तो पाठक की जो एक्साइटमेंट है ना, जो उसका उल्लास है, जो उसका उत्साह है ना, इज़ बिल्ड अप, उसको बनाया या बढ़ाया जाता है थ्रू द एक्यूरेसी यानी सटीकता से, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी और गहरा प्रहसन ऑफ मलगांवकर्स नैरेटिव। मलगांवकर की ये जो कथा है, मलगांवकर की जो ये कहानी है ना, इसमें जो पाठक है ना, पाठक की जो उत्तेजना है, यानी उनके अंदर जो इसके प्रति जो उत्साह है ना, उस उत्साह को बहुत ही सटीकता और बहुत ही गहरे प्रहसन से बढ़ाने की कोशिश की गई है। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने, इसको शुरू करते हैं। बच्चों, मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, माँ ने घोषणा किया। अब देखिए माँ ने क्या घोषणा किया कि कथानक जो है ना वो सूख हो गए, हिल गए, अंदर से हिल गए। मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, माँ की घोषणा ने मुझको अंदर से हिला दिया। नानू काका इज कमिंग, सी सेड, माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं। और यह उद्घोषणा जब मैंने सुनी तब मैं अंदर से हिल गया, सूख हो गया। ओ माई गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा, कुडंट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग, माँ क्या हम लोग नानू काका को तार नहीं भेज सकते थे ये कहते हुए कि वी आर लिविंग, कि हम लोग जा रहे हैं, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि मेरा यहाँ से नई दिल्ली से तबादला हो गया, या कुछ भी बहाने बना करके माँ क्या तुम उनको तार नहीं भेज सकती थी कि नानू काका नहीं आए। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा कि नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, अब तो वो ट्रेन पकड़ लिए होंगे, वो तो गाड़ी पे होंगे इस वक्त। बिसाइड्स, इसके अलावा,
सी एडेड रीअश्योरिंगली, माँ ने मुझे भरोसा दिलाते हुए, मेरी आशंकाओं को दूर करते हुए माँ ने कहा, ही सेज ही कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। नानू काका कहते हैं कि वे 2 और 3 से ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। What is he coming to दिल्ली for in this heat? माँ, वे दिल्ली क्यों आ रहे हैं? माँ, तुम कह रही हो कि वे 2 और अधिक से अधिक 3, इससे ज़्यादा दिनों तक रुकने वाले हैं नहीं, वो दिल्ली आ क्यों रहे हैं? इन दिस हीट, वो भी इस गर्मी में। इस गर्मी में ठंडे प्रदेशों में जाना चाहिए और नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वहाँ? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, उनको किसी मंत्री से मिलना है। माँ ने कहा उनको किसी मंत्री से मिलना है। What? That means he will be here for weeks। माँ, this means, इसका अर्थ ये हुआ he will be here for weeks, नानू काका यहाँ कई सप्ताह रुकेंगे। Ministers don't see people for weeks, months, oh my God, हे भगवान। माँ, मंत्री जो होते हैं ना, वे लोगों से सप्ताह क्या महीनों नहीं मिलते, और तुम कह रही हो कि 2 या 3 से ज़्यादा दिन तक वे रुकने वाले नहीं हैं। यह सब सुन करके भांजा बहुत परेशान था। आगे बढ़ते हैं। माँ के इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, अगर नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं ना, आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, ही विल मैनेज टू सी हिम। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, रात में या दिन में किसी भी वक्त अगर तुम्हारे मामा को किसी मंत्री से मिलना है ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ही विल मैनेज टू सी हिम, कि किसी न किसी प्रकार से वे मंत्री से मिलने की व्यवस्था कर ही लेंगे, दिन में भी रात में भी, माँ ने मुझसे कहा। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। लॉयल का मतलब होता है बच्चों वफादार, यानी माता जो होती हैं ना, अपने परिवार के प्रति, अपने मायके के प्रति बहुत ही वफादार होती हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। एंड आफ्टर ऑल, और कुल मिलाकर के नानू काका इज हर ब्रदर, और नानू काका मेरी माँ के भाई थे। आई ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, आई मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, जबकि मंत्रियों के बारे में मेरे अंदर कुछ अजीब से ख्याल थे। मैं मंत्रियों के बारे में बहुत अच्छी सोच नहीं रखता था। क्यों? आगे समझिए। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी भी नहीं हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ। ऑन प्रोबेशन, और जो ये प्रोबेशन देख रहे हैं ना, परिवीक्षा काल, इस काल के दौरान जो जिनकी नई नई नौकरी होती है ना, उनके कामों को परखा जाता है, उनके कामों को देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं, भांजा कह रहा है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं तो अंडर सेक्रेटरी हूँ। एंड एच सच ट्रेंड, और मुझे इस प्रकार से प्रशिक्षित किया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, कि मंत्रियों को मैं मानूं एज बिंग 2 steps हायर देन गॉड, कि मंत्री जो होते हैं ना, भगवान से 2 कदम ऊंचे होते हैं। इस प्रकार से मुझे प्रशिक्षित किया गया है। द सेक्रेटरीज बींग जस्ट 1 step हायर, और जो सचिव गण होते हैं ना, वे भगवान से 1 कदम ऊंचा होते हैं, जबकि मंत्री गण भगवान से 2 कदम ऊंचा होते हैं, मतलब 2 कदम उनसे वे बड़े होते हैं। इस प्रकार से मुझे प्रशिक्षित किया गया है। आप याद रखेंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में आपसे पूछेगा कि मंत्रियों को भगवान से कितना कदम, आप कहेंगे 2 कदम ज़्यादा, और सचिवों को भगवान से 1 कदम ज़्यादा माना जाता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग मुझे मिली है, भांजे ने कहा। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पे नानू काका का इंतज़ार कर रहा था। ये भांजे कह रहे हैं कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, जब गाड़ी आई तो मैं पहले से ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद था और नानू काका की प्रतीक्षा कर रहा था। नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे, इन द डोरवे ऑफ ए 2nd क्लास कैरेज, यानी द्वितीय श्रेणी। 2nd क्लास का मतलब हुआ द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी की डिब्बे के दरवाजे पर ही नानू काका खड़े थे। मैंने उनको देखा। क्या देखा? सुनिए। ए स्ट्राइकिंग फिगर, एक आकर्षक चेहरा। नानू काका का जो चेहरा था ना, स्ट्राइकिंग था, बड़ा ही आकर्षक था। वाइट हेयर्ड, उनके बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद बाल थे। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टास, और इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली, और मुस्टास का मतलब हुआ मूछ। उनकी मूछें जो थी ना, बिल्कुल कड़ी कड़ी और प्रभावशाली थी।
ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट। वो एक काले रंग का कोट पहने थे, है ना। नानू काका घुटने के बराबर तक पुरानी फैशन वाली काले रंग की कोट पहन रखे थे, एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डक्कनी ब्राह्मण। और उनके सिर पे बच्चों याद रखेंगे सिल्क की पगड़ी थी, लाल रंग की रेशम की पगड़ी थी, ऑफ द डक्कनी ब्राह्मण। जैसे डक्कनी ब्राह्मण पहनते हैं ना, उस प्रकार के लिबास में नानू काका थे। एंड ड्रैप से व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधे पर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा और ड्रैप का मतलब होता है रखना, और वे अपने कंधे पर सफ़ेद रंग का एक गमछा अंगोछा रखे हुए थे। एक बार फिर से मैं नानू काका के बारे में आपको बता दूं कि नानू काका द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में दरवाजे पर ही खड़े थे। स्ट्राइकिंग फेस, चेहरा उनका आकर्षक था, वाइट हेयर, बाल उनके बिल्कुल सफ़ेद थे, इम्प्रेसिव मुस्टास, प्रभावशाली उनकी मूछें थीं, और काले रंग का घुटने के बराबर तक कोट पहने हुए थे, और सर पे रेड सिल्क पगड़ी थी, और कंधे पे अंगोछा। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ही हैंडेड मी ए बास्केट, नानू काका ने मुझको एक टोकरी थमा दी। हैंड का मतलब पकड़ा दिया या थमा दिया। टेक दिस आउट, इस टोकरी को बाहर लेकर के जाओ, क्विक। उन्होंने कहा जल्दी से इस टोकरी को बाहर लेके जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर मैं तुमसे मिलूंगा, इतना नानू काका ने कहा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने अपने बाह में, अपने कांख के नीचे टोकरी को दबा लिया। एंड टर्न्ड, और मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा। ओनली टू बम्प इनटू, बम्प इनटू का मतलब होता है टकराना, और इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, विशाल, दैत्याकार कहिए। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, और जैसे मैं टोकरी लेकर के मुड़ा, एक विशालकाय, बड़ी सी, खूब मोटी मारवाड़ी महिला से जाकर के टकरा गया। हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का, और वह जो मारवाड़ी मोटी दैत्याकार जो महिला थी ना, उससे मैं टकरा गया, तो वो अपने हेड को, सर को कपड़े में, बुर्के में ढकी हुई थी। बट माई एपोलॉजीज, बट माई एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। बट माई एपोलॉजी वेयर ड्राउंड, ड्राउंड का मतलब होता है कि शोर में नहीं सुना जाना। मैंने उनसे क्षमा मांगा, लेकिन मेरे जो क्षमा मांगने के जो शब्द थे ना, वे आर ड्राउंड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से स्ट्रेंज साउंड्स, अजीब आवाज़ें इमेनेटिंग, निकल रही थी। उस आवाज़ में मेरी क्षमा वाले शब्द जो थे ना, वे दब गए, वे सुने नहीं गए। द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउटरेज्ड कीटन, प्रोटेस्ट्स का मतलब होता है विरोध, और आउटरेज्ड का मतलब होता है नाराज। उस टोकरी में कीटन थे, यानी उस टोकरी में बिल्ली के बच्चे थे, म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। इस म्याऊं म्याऊं में मेरी क्षमा के जो शब्द थे ना, वे सुने नहीं गए। एंड आई डक्ड एंड रैन, मैंने अपने सर को झुकाया, एंड रैन, और वहाँ से भागने में ही भलाई समझा, मैं वहाँ से भागा। एंड मिंगल्ड, मिंगल का बच्चों अर्थ होता है मिलना। एंड मिंगल्ड विद द क्राउड, और जाकर के भीड़ में मैं शामिल हो गया। मिंगल का मतलब शामिल हो जाना, मैं भीड़ में जाकर के शामिल हो गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट, और स्क्वीज जैसे नींबू को आप निचोड़ते हो ना, उसी निचोड़ करके रस निकालना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वीज। तो मैं जाकर के भीड़ में मिल गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, वहाँ पे एक सिख मैरिज पार्टी बारात निकली हुई थी। उस बारात के कारण मैं जा कर के भीड़ में शामिल हो गया। एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट, और जब मैं गेट से निकला ना, तो जैसे नींबू गरा जाता है ना, वैसे मैं भी निचुड़ा गया, मेरे शरीर से भी पसीने निकल गए, इतनी भीड़ थी। इस प्रकार मैं भीड़ में दबा उस मारवाड़ी महिला से बचने के लिए। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत देर हो गया, नानू काका बाहर नहीं आए। मेरी चिंता बढ़ गई भाई। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, बहुत देर हो गए, नानू काका नहीं आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली मतलब करीब करीब, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। अब स्टेशन का जो यार्ड था ना, करीब करीब खाली हो चुका था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, और जो अंतिम टमटम था ना टांगा, वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज्ड, जब नानू काका आए तो अंतिम टांगा भी जा चुका था। स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ चुका था।
एस्कॉर्टेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर। एस्कॉर्ट का मतलब होता है अनुरक्षा करना, यानी किसी को सुरक्षा देते हुए लेकर के आना और लेकर के जाना, इसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। एस्कॉर्टेड बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और फॉनिंग का मतलब होता है इसको चापलूस कहिए या खुशामदी कहिए, यानी खुशामदी एक टिकट इंस्पेक्टर जो था ना, वो नानू काका को लेकर के उनको सुरक्षा देते हुए लेकर के आ रहा था। नानू काका क्या कहते हैं सुनिए, नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में कोई जगह ही नहीं था। यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं समझिएगा, रूम का मतलब जगह। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं था। एंड दे वुड नॉट इश्यू सेकंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन, और बिना रिजर्वेशन के रेलवे के जो अधिकारी थे ना, बिना रिजर्वेशन के द्वितीय श्रेणी का टिकट इशू नहीं कर रहे थे, जारी नहीं कर रहे थे। और तृतीय श्रेणी में जगह नहीं थी और सेकंड क्लास की टिकट में मुझे इशू नहीं कर रहे थे। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, नानू काका जब मेरे पास आए तो ये मुझको समझा रहे थे। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, मुझे थर्ड क्लास की टिकट पर, तृतीय श्रेणी की टिकट पर ही द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा। आपके लिए प्रश्न याद रखिएगा, नानू काका के पास टिकट क्या था, तो तृतीय श्रेणी का, और यात्रा किस श्रेणी से किए, तो द्वितीय श्रेणी से। आप सोचिए नानू काका कितने ये होशियार हैं, कितने चतुर हैं कि टिकट है तीसरी श्रेणी का लेकिन यात्रा किए द्वितीय श्रेणी में, और इनके साथ टिकट इंस्पेक्टर जो था ना, वो भी इनकी सुरक्षा में इनके साथ बाहर आया। सुनिए, बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह सब बहुत ही एमिकेबली, मित्रवतपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया कि तृतीय श्रेणी के टिकट पे नानू काका ने द्वितीय श्रेणी में यात्रा किया और टीसी इनको छोड़ने के लिए बाहर आया। आप सोच लीजिए, नानू काका के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। सच नाइस यंग मैन द टीसी, टीसी कितना अच्छा नौजवान आदमी है। यू सॉ how he even came right out with me so that there should be no trouble, देखा ना तुमने कि वह टीसी मेरे साथ आया, क्यों आया, so that, जिससे कि there should be no trouble, कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे आगे कोई कठिनाई ना हो, इसलिए वह मेरे साथ मुझे बाहर छोड़ने के लिए आया। द कीटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री, और कीटन जो है ना, जो ये बिल्ली के बच्चे हैं ना, इन्होंने मुफ्त में यात्रा की, देखा ना। वेरी क्वाइट आई सेड, परच्ड डेड आई थॉट होपफुली। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग गाड़ी में बैठ गए, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। वी गॉट इन टू द कार, वी गॉट इन टू द कार, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इन टू सेकेंड गियर, और इससे पहले कि हम लोग सेकेंड गियर में गाड़ी को बदलते, नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने मुझसे पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, अरे मंत्री से कब मिलवा रहे हो। नानू काका ने मुझसे पूछा कि मंत्री से मिलने की व्यवस्था कब किए हो। कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days 3 at द मोस्ट, मैं यहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ, 3 at द मोस्ट, अधिक से अधिक 3 दिन मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। नानू काका ने मुझसे कहा, इसलिए कब मिलवा रहे हो। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब साफ साफ बता देने का समय आ गया था। लुक अंकल, तो मैंने कहा, मामा जी देखिए, आई एम मेयरली अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, मैं सेक्रेटरी भी नहीं हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी परिवीक्षा काल पे हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू मिनिस्टर्स, और यह मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपकी मुलाकात मंत्री से सुनिश्चित करवा दूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ़ करना, नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी ने, भांजे ने नानू काका से कहा। नंबर 18 में सुनिए क्या कहा। ओह, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा, आई हैड रदर होप्ड, मैंने उम्मीद किया था कि तुम ऐसा कर पाओगे। ओ आई सी, वेल नेवर माइंड, खैर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मिलवा पाओगे तो खैर कोई बात नहीं। ही टूक के पिंच ऑफ स्नफ, उन्होंने स्नफ, सूंघनी की एक चुटकी निकाली। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और अंगोछे पर अपनी उंगलियों को फेरा, अपनी उंगलियों को साफ किया। एंड सेट बैक, और फिर गाड़ी पर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज़, अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड पकरिंग हिज आईब्राउज, और अपने भावों को सिकुड़ा रहे थे। एज थ्रू इन डीप थॉट, मानो कि किसी गहरी सोच में वे डूबे हुए थे। कौन? नानू काका। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टोंग सेवरल टाइम्स,
नानू काका ने कई बार अपनी जीभ को भी चटपटाया। नानू काका ने कई बार अपनी जीभ को भी चटपटाया। वो जो आप देख रहे क्लक्ड, इसका मतलब होता है चटपटाना। रजिस्टरिंग पीटी, मानो उनको किसी पे दया आ रही थी, इसलिए वो अपने जीभ को भी चटपटा रहे थे। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, और माँ जो थी ना चौखट पे खड़ी नानू काका का इंतज़ार कर रही थी। हर फेस रिद्ड इन स्माइल्स, नानू काका के चेहरे पे जब माँ ने नानू काका को देखा, हर फेस रिद्ड इन स्माइल्स, उनके चेहरे पे मुस्कान भी, मतलब माँ खिलखिलाने लगी। शी वेंट इन टू एस्क्विल्स, एस्क्विल्स का मतलब होता है खिलखिलाना, ऑफ डिलाइट ओवर द कीटन, जब माँ ने बिल्ली के बच्चों को देखा तो वह बच्चों की तरह खिलखिलाने लगी। एंड मेड ए लॉट ऑफ फस, वो ए लॉट ऑफ फस का मतलब होता है बहुत ध्यान देना, ओवर नानू काका, और नानू काका की खूब मेरी माँ ने उनकी स्वागत की। आई ऑल्सो फाउंड दैट, मैंने भी पाया, दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। सुनिए, नानू काका की खूब सेवा हुई, एंड मैंने देखा कि शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और नानू काका को मेरे ही बेडरूम में ठहरा दिया गया था। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, इसलिए मुझे पिछले बरामदे में अपने लिए एक खाट बिछाना पड़ा। मेरे कमरे में मेरी माँ ने मेरे मामा नानू काका को ठहरा दिया था, इसलिए मुझे खाट पे सोना पड़ा बरामदे में। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह या जोर देना। तो अंडर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पे, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने दफ्तर से 2 दिनों की छुट्टी ले रखी थी। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में 12 बजे के बाद, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को गाड़ी में बैठा करके, आई ड्रोव, गाड़ी में चलाते हुए नॉर्थ ब्लॉक लेकर के गया जहाँ पे मंत्रीगण रहते हैं। He went in to see the minister and I waited in the car park, नानू काका अंदर नॉर्थ ब्लॉक में मंत्री से मिलने के लिए चले गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैंने कार पार्क में मैं खड़ा रहा, नानू काका की प्रतीक्षा करता रहा। It was 2 hours बिफोर ही रिटर्न, 2 घंटे बाद ही रिटर्न, नानू काका लौटे। मम्बलिंग, मम्बलिंग का मतलब बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए। कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, जो स्वेयर वर्ड्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है अपशब्द या गाली। तो नानू काका जो थे ना 2 घंटे के बाद लौटे, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, मराठी में गाली बकते हुए 2 घंटे बाद नानू काका लौटते हैं। आई डिडंट डेयर आस्क हिम, मतलब उनसे मैं पूछता, मेरी हिम्मत नहीं हुई। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था यह पूछने की मेरी उनसे हिम्मत नहीं हुई। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना एक शब्द कहे मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ही कूल डाउन इन लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर में नानू काका कूल डाउन हो गए, मतलब शांत हो गए, थोड़ी देर में उनका गुस्सा कम हो गया। 2 एंड सेट, तब नानू काका ने कहा 2 hours, 2 घंटे, आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 चपरासी टू अनदर, 2 घंटे तक वे लोग मुझको एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक टहलाते रहे। ट्रैम्पिंग का मतलब होता है वो हल्के कदमों से चलना, थके हुए व्यक्ति की तरह चलना। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, मैं कॉरिडोर्स में एक चपरासी से दूसरी चपरासी तक आता रहा, जाता रहा 2 घंटे तक। एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी, और अंत में जा करके एक उप सचिव डिप्टी सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उसने मुझे मंत्री जी से भेंट करने का समय दिया। 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद उसने मुझे मंत्री से मिलने का समय दिया। सेमफुल, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक मंत्री से मिलने के लिए मुझे 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और इतना कहते ही नानू काका ने फिर से मराठी में, एक्सप्लेटिव्स का मतलब वही गाली बकना शुरू कर दिए। इन ए लिंग्विस्टिक एमरजेंसी, जब भी भाषाई आपातकाल होता है ना, जब व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है, तब
माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, तो हमेशा मेरे मामा नानू काका भाषाई इमरजेंसी में हमेशा अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए वे मराठी में फिर से गाली बकना शुरू कर दिया। बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिएगा इस शॉर्ट स्टोरी के अगले वीडियो में भी, जहां आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा कि नानू काका कैसे मंत्री से मिल लेते हैं और अंडर सेक्रेटरी किस हद तक डर जाते हैं। इन सब जानकारियों के लिए आप मेरे साथ अगले वीडियो में भी बने रहिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वो अपने सजेशंस भी हमें दीजिएगा ताकि मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने वीडियो की क्वालिटी में। तो इससे पहले कि मैं वीडियो समाप्त करूं, मेरे साथ बोलिए जय हिंद।